तो जय हिंद दोस्तों, मैं विकेश यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एग्जाम स्प्रिंटर्स पर स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2023 में जो एग्जाम आने वाला है आपका, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है और कैसे आप, अगर आपका जो इंग्लिश है बहुत ही वीक है, अब तक आपने इंग्लिश पढ़ा भी नहीं है, तो कैसे आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, या फिर अगर आपका इंग्लिश सही है, मैथ अगर वीक है, तो आप कैसे इस एग्जाम में सिलेक्शन पा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। साथ में हम कैसे तैयारी करें इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है अगर आप दिल्ली साई एसएससी सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, जो आपको लगभग पता होगा कि 200 क्वेश्चन इसमें होते हैं प्री में, 200 मेंस में। प्री में आपके 4 सेक्शन और मेंस में आपका 1 सेक्शन सिर्फ इंग्लिश। प्री की बात करेंगे हम यहाँ पर तो प्री में अगर बात करें तो 50-50 के चारों सेक्शन होते हैं, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। अब बात करेंगे कि इनकी हम तैयारी कैसे करें। अगर हमारी पहले तो हम बात करें इंग्लिश वीक है तो तैयारी कैसे करें, फिर बाद में बात करेंगे मैथ वीक है तो तैयारी कैसे करें। मान लीजिए कि अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको इंग्लिश पढ़ते रहना है, ठीक है। एक कुछ ग्रामर्स रूल हो सकता है, आप इंग्लिश में अगर कुछ भी नहीं पढ़े तो 2-3 महीने में आपके 15 क्वेश्चन तो सही हो ही सकते हैं, ठीक है। हमने मतलब इंग्लिश के जो भी दोनों सेक्शन है, मान लीजिए कि आपका वोकैब का और ये ग्रामर का, तो दोनों में मतलब 15 क्वेश्चन तो सही हो ही सकते हैं। अब बात करेंगे आपके 150 क्वेश्चन बचते हैं, यानी कि 150 मार्क्स बचते हैं। अब इसमें कैसे प्रिपरेशन करें और कितना किसमें टारगेट होना चाहिए। आपका इंग्लिश वीक है तो मैथ तो सही होना ही चाहिए, हो सकता है मैथ भी थोड़ा बहुत वीक हो, लेकिन रीजनिंग तो आपका बिल्कुल सही होगा। जीके भी आप याद कर सकते हैं। आप कमजोर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमजोर ही आप छोड़ ही दीजिए, उसके लिए आपको मेहनत भी करते रहना है। ऐसा नहीं कि हमने बताया इंग्लिश आपका कमजोर है तो आप तैयारी करें सिलेक्शन पा जाएंगे, नहीं, आपको तैयारी मेहनत करके करनी है, तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि जो रीजनिंग है वो 50 में 50 आपको लाना है। अगर मैं आपको पिछला अपना खुद का रिकॉर्ड दिखाऊं तो मेरे 50 में 49 शायद मेरे 49 या 48 मार्क्स मेरे रीजनिंग में थे। अब 49 या अगर आप मान लीजिए 45 ही ले आते हैं तो 15 उधर आपका इंग्लिश का, 45 इधर आपका, तो ये आपका 60 नंबर यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके बचते कितने हैं, 100 क्वेश्चन बचते हैं और 100 मार्क्स के बचते हैं। तो जो मैथ है आपका, मैथ में आपको अगर सही से प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर देते हैं, मैथ बहुत हार्ड नहीं आती है एसएससी सीपीओ की। बस हम क्या करते हैं कि इंग्लिश में अगर टाइम कई बार बर्बाद कर देते हैं, जीके में रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दे देते हैं या जीके को ज़्यादा टाइम दे देते हैं। तो कोशिश ये करना है कि आपको स्टार्टिंग मैथ से करना है, और मैथ में आप 40 क्वेश्चन, अगर आपकी मैथ थोड़ा सा एक नॉर्मल लेवल की है, मीडियम लेवल की है, तो आप 40 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और 40 क्वेश्चन आपके सही भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम एवरेज 35 मानेंगे कि 35 आपके यहाँ पर बन जाने चाहिए किसी तरह से। 35 तो आसानी से सभी के बन जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा प्रीवियस ईयर अगर इस रिसेंटली इस बार वाला देखेंगे 2022 वाला, तो यहाँ पर मेरे 42 क्वेश्चन जो मैथ में थे। अब बात करेंगे जो सबसे टफ सेक्शन है, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा सभी के कम नंबर आते हैं, तो वो है जीके का। जीके में मेरे सिर्फ 16 मार्क्स आए थे। जो मैं अगर आपको बताऊं तो जीके जो है काफ़ी टफ है, मेरी भी वीक है, तो बहुत सारे लोगों की वीक होती है, क्योंकि अगर वो मैथ, रीजनिंग और इस पर इंग्लिश पर फोकस करते हैं तो उनकी जीके कहीं ना कहीं वीक हो जाती है। तो आपको जीके के लिए क्या करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ लूसेंट पढ़ना है। इसके अलावा आपको जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर भी रिसेंटली, मान लीजिए कि आपको सीजीएल छोड़ देना है, लेकिन एमटीएस के जितने भी आपको क्वेश्चन दिखे, करंट अफेयर जिस अभी रिसेंटली जो हुए हैं, उन पर फोकस करके आपको उनको तैयार कर लेना है। इसके अलावा एसएससी सीपीओ के जितने भी प्रीवियस ईयर में जीके हैं उसको आपको रट लेना है। कुछ जो लूसेंट में, बाकी लूसेंट अगर आप 1-2 बार पढ़ लेते हैं अच्छे से तो वो इधर से ये पूरा कवर हो जाएगा। तो हम मानकर चलते हैं कि अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 30 क्वेश्चन, 30 नंबर आप इसमें जीके में भी ले आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो 40 आपका या 35 मैथ में हो जाएगा और 30 आपका जीके हो जाएगा। तो 30-30 60 5 65 इधर हो गए, और आपका 60 नंबर हमने इससे पहले बताया था कि रीजनिंग और आपका रीजनिंग और इंग्लिश मिलाकर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कितने हो जाते हैं, तो टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 125 मार्क्स हो जाते हैं। तो ये अगर आप टफ शिफ्ट में पढ़ते हैं
तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। अगर आप पीजी शिफ्ट में तो आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो लेकिन कोशिश आपको ये करना है कि इस बार वैकेंसी कम है तो इस बार कट ऑफ आपकी जो रहेगी 120 से प्लस ही रहेगी, और हो सकता है 125 के आसपास में जनरल की रहे। तो आपका जो टारगेट रहना चाहिए 150 के आसपास में रहना चाहिए। अब ये तो हमने सिर्फ आपको प्री पास करने का प्लान बताया है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपका मैथ वीक है, इंग्लिश सही है, तो मैथ कितना भी वीक हो, अगर आप एक सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप 20 क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे। तो आपका उधर इंग्लिश में बढ़ जाएगा। इंग्लिश में अगर बढ़ जाता है तो इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो आप 45 तक इंग्लिश में कर सकते हैं। अगर इंग्लिश आपकी वीक है तो आप मैथ स्ट्रॉन्ग करिए, लेकिन रीजनिंग आप 50 का टारगेट रखिए, यही आपको एक अच्छा स्कोर दिलाएगी। तो अब बात करें कि कैसे पढ़ें, तो सबसे पहले आपको एक प्रीवियस ईयर जितना भी है उसे सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर आप चाहें तो सॉल्व पेपर ले लीजिए, और नहीं तो आप ऑनलाइन किसी टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपको टेक्स्ट बुक से पास ले लेना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से बाई कर सकते हैं। और ये चाहें कहीं से भी आप टेक्स्ट बुक सब्सक्रिप्शन ले लें। उसमें ये होगा कि आप मैथ की, रीजनिंग की, जीके की और इंग्लिश की सभी प्रैक्टिस कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर देख पाएंगे, और भी अदर एग्जाम जैसे अभी जो है दिल्ली कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल का भी है, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी एग्जाम्स के वहां पर आप देखा। टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी होता है, तो टाइम मैनेजमेंट जो आपका टेस्ट से ही होगा। तो आप किसी भी टेस्ट सीरीज किसी का भी ले लीजिए, उससे आप टेस्ट लगाते रहिए, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा आप टेस्ट आपको लगाना कब है, तो टेस्ट आप हर संडे को अभी से लगाना स्टार्ट करिए। अभी मान लीजिए कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 100-150 को जो टेस्ट हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप हर संडे को टेस्ट देते हैं, एक टेस्ट दीजिए, उसको अच्छे से एनालाइज करिए कि कौन कौन से टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं, कौन टॉपिक आपके छूट रहे हैं। उस पर अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो वो आसानी से कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अब तक सिलेबस ही नहीं देखा है, सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है, पूरा चीज़ें नहीं देखा है, तो आपको कोई कोर्स ले लेना चाहिए, सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, किसी वीडियो क्लासेस ले लेनी चाहिए। यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियो हैं, उनको ले लेना चाहिए। उनसे आप अभी भी समय है थोड़ा बहुत ना, कोर्स कंप्लीट करके कम समय में कोशिश करें, कम समय में कंप्लीट करके उनको रिवाइज भी कर सकते हैं। प्री अगर एक बार आप पास कर ले गए तो मेंस में, अगर आप इंग्लिश अच्छी है तो मेंस में अगर अच्छा कर ले गए तो कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने प्री ही नहीं पास किया तो मेंस की तो छोड़ो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, ऐसी तैयारी करते हैं, तो चांसेस हैं कि प्री आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि और भी कुछ जानकारी आपको प्रोवाइड किया जाए, जो भी आपको जानकारी चाहिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड या और भी कुछ किसी एग्जाम से रिलेटेड, तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर इस एग्जाम से रिलेटेड भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।